कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 538 सीटों पर गड़बड़ी की गई थी। लोकतांत्रिक और चुनावी अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक रिपोर्ट साझा की, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा हो गया। हर कोई इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल खड़े कर रहा था। हर कोई पूछ रहा था कि 538 सीटों पर कैसे गड़बड़ी हो गई, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग चुप रहा और इसी चुप्पी के साथ कई दिन बीत जाने के बाद चुनाव आयोग ने फाइनली एडीआर की रिपोर्ट को लेकर जवाब दे दिया है। चलो देर से ही सही, कम से कम चुनाव आयोग ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का खंडन तो कर दिया, और खंडन में सिर्फ चुनाव आयोग ने अपना बचाव ही किया है। जबकि एडीआर की रिपोर्ट के बाद जो सवाल उठ रहे थे उस पर कोई ठीक से जवाब नहीं दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक दो नहीं बल्कि 538 सीटों पर वोटों में अंतर पाया गया है। 538 सीटों में से 362 संसदीय क्षेत्रों में जो कुल वोट पड़े थे उनसे 5,54,598 वोट कम गिने गए। इसके अलावा 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुल पड़े वोटों से 35,093 वोट ज्यादा गिने गए। एडीआर की इस रिपोर्ट के बाद चारों तरफ हंगामा मच गया। एडीआर के इस दावे को लेकर कांग्रेस के साथ कई विपक्षी दलों ने भी केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन चुनाव आयोग इस रिपोर्ट पर जवाब देने के बजाय हफ्तों तक सोता रहा। लेकिन अचानक अब उसकी आंखें खुल गई हैं और अब चुनाव आयोग ने अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब ट्वीट करते हुए भी दे दिया है। चुनाव आयोग ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चुनावों को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट तरीके से कराए गए हैं। चुनाव के इस चरण में उम्मीदवारों और स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया है। इलेक्टोरल डेटा और रिजल्ट कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। दोस्तों, चुनाव आयोग के अपने ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका जवाब देने से पहले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट फॉर डेमोक्रेसी नाम की एक संगठन की रिपोर्ट के हवाले से यह भी दावा किया था कि चुनाव के काउंटिंग में गड़बड़ी हुई है। वोटिंग के अलग अलग दिन रात 8 बजे दिए गए वोटिंग प्रतिशत और कुछ दिन बाद जारी किए गए फाइनल वोटिंग प्रतिशत में बड़ा अंतर देखने को मिला है। मतलब संदीप दीक्षित का कहना है कि जिस दिन वोट पड़े उस दिन जो वोटिंग प्रतिशत बताया गया था और जब फाइनल वोट प्रतिशत सामने आया तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था। संदीप दीक्षित ने आगे ये भी कहा था कि कुछ राज्यों में 10 से 12% वोटों में अंतर दिखा है। बूथ में शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो जाती है। क्या 7 बजे के बाद भी बूथ में इतने ज्यादा वोट पड़े थे जिससे 10 से 12% तक वोट ज्यादा डाले गए, और कुछ दिनों बाद जारी फाइनल वोटर टर्नआउट में वोटों का प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस आरोप का जवाब देते हुए भी चुनाव आयोग ने ट्वीट किया है और सफाई देते हुए कहा है कि मतदान के दिन शाम 7 बजे के अनुमानित वोटर टर्नआउट की फाइनल टर्नआउट से तुलना की गई है। मतदान के दिन कुछ बूथों पर लोग लाइनों में भी लगे हुए होते हैं। किसी भी उम्मीदवार को गड़बड़ी की आशंका होती है तो चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस मामले को कोई भी याचिका दायर नहीं की गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार कम याचिकाएं दायर की गई हैं। वैसे दोस्तों, लगातार चुनाव आयोग पर ईवीएम पर सवाल उठाए जाते रहे हैं, लेकिन क्यों बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन क्यों इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता है? इस पर सवाल है, आखिर किसके कहने पर ये गड़बड़ियां होती हैं? क्यों चुनाव आयोग ठीक से जनता को जवाब नहीं दे पाता है? एडीआर की रिपोर्ट में 538 सीटों पर गड़बड़ी की बात की गई है, जो लोकतंत्र के साथ एक बहुत भद्दा मजाक जैसा है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं बोला और ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया है। जिसके बाद सवाल तो अब भी यही उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बार बार विपक्ष और रिपोर्टों से ऐसे दावे किए जाते हैं जो सीधे चुनाव आयोग और बीजेपी